ANA is one of country I's टॉप फुटवेयर कंपनीज एंड अदर इक्विपमेंट। जो ANA है वो कंपनी आई का जो वन ऑफ द टॉप फुटवेयर कंपनीज है। सिंस इट्स फाउंडेशन 1988, ANA हैज़ बीन वन ऑफ द ऑल इंक्लूसिव फुटवेयर ब्रांड दैट इज़ कमिटेड टू नर्चरिंग द यूथ अक्रॉस द वर्ल्ड थ्रू स्पोर्ट्स टू कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी। Over more than 3 decades, the company inherits its value and provides own products while capturing the changes in the social environment. Its state-of-the-art production facilities are located strategically across the country and produces all kind of footwear. ANA is best known for its high ethical standards towards its workers, supplier, and the environment, and voluntarily publish CSR report every year. कहना चाह रहा है कि जो ANA है वो कंट्री के टॉप जो फुटवेयर कंपनीज में से एक है। ये इसकी जो प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ है वो स्टेट ऑफ द आर्ट है। ये हर तरीके के फुटवेयर ये बनाता है और ये एथिकल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करता है और ख़ुद ही जो है वॉलंटरी CSR रिपोर्ट हर साल पब्लिश करता है। ANA is organized into conventional and functional departments such as the procurement on order basis, sales and finance, most of which have their known reliable Excel sheet based system for planning and reporting. Consequently, it often fails to generate accurately, timely and consistent information to monitor its own performance. कह रहा है कि जो ANA है इस जो ये कन्वेंशनल फंक्शनल डिपार्टमेंट में की तरह ऑर्गेनाइज है, जैसे कि सेल्स के लिए अलग हो गया, मार्केटिंग के लिए अलग हो गया, फाइनेंस के लिए अलग हो गया डिपार्टमेंट। इस तरीके से फंक्शनल डिपार्टमेंट के बेस पे ये ANA जो है ऑर्गेनाइज है। और ये जो खुद जो अलग अलग जो डिपार्टमेंट है इनकी जो एक्सेल शीट जो लोग बनाते हैं, एक तो ये लेट बनती है और प्लस ये रिलायबल नहीं होती है। तो मतलब इनको जो है अपनी जो खुद परफॉर्मेंस है ये मॉनिटर नहीं कर पाते ठीक से ये लोग, इसलिए जो कंपनी है वो फेलियर को फेस कर रही है। और किस तरीके के फेलियर हैं, जैसे परफॉर्मेंस और डिलीवरी टारगेट्स सेट बाय द रिटेल कस्टमर, यानी जो इनके रिटेल कस्टमर है तो ये जो कहते हैं कि आप इस दिन तक हमें दे दो तो वो चीज़ इनको नहीं मिल पाती। फिर परफॉर्मेंस उतनी अच्छी भी नहीं हो रही है, मतलब उतनी अच्छी परफॉर्मेंस भी नहीं हो पा रही है इनकी। इन कंट्री आई फुटवेयर मार्केट इज़ कॉम्पिटिटिव एंड सीजनल। जो कंट्री आई में जो फुटवेयर मार्केट है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है और सीजनल है, यानी साल के कुछ ही महीनों में बहुत ज़्यादा बिक्री होती है, बाकी के महीने शांत पड़ा रहता है पूरा मार्केट। ही Retailers who are ANA's customer for footwear, they have two main demand day one। जो ANA के जो कस्टमर है यानी जो रिटेलर्स हैं उनकी सिर्फ 2 डिमांड है। कहता है कि आप हमें जो फुटवेयर है वो लोअर प्राइस पे दो और क्वालिटी अच्छी दो, और उसके साथ साथ जो आप डिलीवरी में जितना समय लगाते हो उसको कम समय लो, यानी लीड टाइम आप कम रखो अपना। In order to comply with the retailers' demands, ANA competitors have discontinued all their own manufacturing facilities and outsourced all production to suppliers who have much larger production lines and lower cost। जो ANA के जो कॉम्पिटिटर उन्होंने क्या किया, आप खुद की जो उनकी प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ थे उसको उन्होंने डिसबैंड कर दिया, अपनी जो प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ वो बाहर आउटसोर्स कर दी। और इससे क्या हो रहा है कि उनको कॉस्ट जो है प्रोडक्शन की कम आ रही है। टू रिड्यूस द शिपमेंट कॉस्ट ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, कस्टमर हैव इन्वेस्टेड इन एडवांस प्रोक्योरमेंट सॉफ्टवेयर टू कंसोलिडेट ऑर्डर सो दैट ईच 40-foot शिपिंग कंटेनर गेट्स फुली लोडेड। परचेज इनवॉइस प्रोसेसिंग इज ऑल्सो ऑटोमेटेड बाय द इंटीग्रेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम इनटू द सप्लायर सॉफ्टवेयर। ये कह रहा है कि चूँकि इन्होंने जो अपनी जो प्रोडक्शन फैसिलिटी है वो बाहर शिफ्ट कर दिया, बाहर मतलब कि चाइना में शिफ्ट कर दिया, और चाइना का और इंडिया से डिस्टेंस कुछ 3,500 किलोमीटर का है, तो इतनी लंबी दूरी के लिए पे से जो है कोऑर्डिनेशन बिगड़ सकता है। इसके लिए उन्होंने क्या किया, इनके जो कॉम्पिटिटर उन्होंने टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है। ये बात है बस। अब जो ANA है इसके पास भी आउटसोर्स करने का प्रपोजल आया है कि आपकी जो अभी जो मैन्युफैक्चरिंग जो कॉस्ट लग रही है वो 625 BND लग रही है। BND क्या है, करेंसी है, जो ANA की जो कंट्री है उसकी करेंसी है, यानी ANA की होम करेंसी है BND। तो अभी आपकी लग रही है 625, लेकिन अगर आप आउटसोर्स कर दोगे, चाइना से मंगवाओगे तो आपको लगेगी चाइनीज़ येन कितने लगेंगे, 28। इसको अगर हम कन्वर्ट करें, इधर कन्वर्ट रेट एक्सचेंज रेट दे रखा है कि 1 चाइनीज़ येन इक्वल टू 18 BND, कन्वर्ट करोगे तो 504 BND आ जाएगी, यानी अभी आपको 625 लग रही है, बाद में आपको 504 लगेगी। कह रहा है कि आपकी जो शिपमेंट है
वो 40,000 BND लगेगी शिपमेंट में, भले आपने जो कंटेनर है उसके पूरे फुल भरे या नहीं भरे हैं। तो अगर आप फुल भर देते हो तो आपको एक कंटेनर में 5,000 आपका पेयर आ जाएगा, जोड़े 5,000 जोड़े आ जाएंगे आपके फुटवेयर के। और कॉस्ट टोटल लगेगी 40,000, यानी एक पेयर की कॉस्ट कितने लगेगी, 8 BND कॉस्ट लग जाएगी आपकी। यानी अभी यहाँ पे जो बात हो रही थी कि 504 BND लगेगी, वो बढ़ करके शिपमेंट कॉस्ट 512 हो जाएगी BND, 8 BND लग करके। फिर बाद में कह रहा है कि ऐसा हो सकता है, अभी तो ऐसा कुछ इसके ऊपर कस्टम टैरिफ नहीं है, लेकिन बाद में हो सकता है कि जो कंट्री आई है वो कस्टम टैरिफ बढ़ा दे। कितना बढ़ा देगी कस्टम टैरिफ बढ़ा देगी, वो बढ़ा देगी 10% बेसिक कस्टम ड्यूटी बढ़ा देगी, और बेसिक कस्टम ड्यूटी के ऊपर 1% सोशल वेलफेयर सरचार्ज भी लगा देगी। यानी अभी देखो अभी स्ट्रक्चर कैसा है, 18 CNY लगेगा, और बाद में क्या होगा 2.8, यानी इसके ऊपर 10% लग जाएगा, फिर इसका 1% आपको सोशल वेलफेयर वाला सरचार्ज वो देना पड़ेगा, यानी टोटल 30.83 CNY बाद में लग जाएगा। इसको आप होम करेंसी में कन्वर्ट करोगे 18 से जो एक्सचेंज रेट है उससे इंटू करके, तो 554.94 BND लग जाएगा। और फिर हमें तो पता ही है कि 8 रुपये का हमारा जो शिपिंग कॉस्ट लग जाएगा, यानी 562.94 BND पड़ जाएगा। यानी बाद में अगर फ्यूचर में अगर कस्टम टैरिफ लगता है तो भी ये देखो 625 BND से तो सस्ता ही पड़ रहा है ना। Therefore, to implement the proposal, restructuring of functional departments into multidisciplinary teams are needed to serve major buyer accounts। कह रहा है कि अगर आपको इस प्रपोजल को इम्प्लीमेंट करना है तो आपको जो फंक्शनल डिपार्टमेंट्स है उसको रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा, किसमें, मल्टी डिसिप्लिनरी टीम्स में, जहाँ पे कि एक टीम है उसकी सारी की सारी जिम्मेदारी होगी रिलेटेड टू बायर अकाउंट मैनेजमेंट, फ्रॉम द ऑर्डर लेने से आफ्टर सेल्स सर्विसेज प्रोवाइड करने तक सारी जिम्मेदारी किसकी होगी, एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम की सारी जिम्मेदारी होगी। अब ये फंक्शंस को आप डिपार्टमेंट को हटा करके आप किस पे शिफ्ट करो, मल्टी डिसिप्लिनरी टीम को, उनको सारी जिम्मेदारी, एक टीम को सारी जिम्मेदारी आपने दे रखी है। मतलब इस तरीके से आप काफ़ी सारी टीम्स बनाओगे, एक टीम नहीं बनाओगे, काफ़ी सारी टीम बनाओगे, और हर टीम का जिम्मेदारी होगा कि जो ऑर्डर उसने दिया है उसकी आफ्टर सेल्स सर्विसेज तक वो सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करे। Team members dealing with buyers will work in ANA's corporate office, while those like QC etc. managing quality and supplier audit will work at the manufacturing site of the Chinese supplier। तो कह रहा है कि कुछ बंदे क्या करेंगे, ANA के कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करेंगे, और कुछ बंदे सप्लायर के पास जाएंगे ताकि क्वालिटी चेक और क्वालिटी ऑडिट अच्छे से हो पाए और कोऑर्डिनेशन अच्छे से बैठा पाए। Teams will be given greater independence to selling prices to reflect market conditions or setting a price based on the value of the product in the perception of the customer। और जो मल्टी डिसिप्लिनरी टीम्स है अलग अलग फुटवेयर के लिए, इन सबको फुल मतलब आप दे दोगे इंडिपेंडेंस कि आप जो मर्जी चाहो वो सेलिंग प्राइस सेट कर सकते हो। आपको लगता है कि कस्टमर इतने सेलिंग प्राइस पर राजी हो जाएगा तो आप उतना सेलिंग प्राइस पर आप सेट कर सकते हो। और इससे जो काफ़ी सारे सपोर्ट स्टाफ हैं जो अभी तक ANA के कॉर्पोरेट ऑफिस में काम कर रहे थे, उनको मौका मिलेगा ओवरसीज जाकर के काम करने का चाइनीज सप्लायर्स के पास। एक्सपर्ट एडवाइस, प्रोफेसर WD, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट कंसल्टेंट, हैज़ एडवाइज ANA दैट द प्रपोजल हैज़ फीचर्स ऑफ री-इंजीनियर्ड प्रोसेस एंड कैन बी डिफाइंड एज बिजनेस प्रोसेस री-इंजीनियरिंग। Professor advised for evaluating the proposal, ANA should consider software development for full fronted order entry, purchasing and inventory management solution which may be required along with the ethical aspect of the proposed changes। तो जो एक्सपर्ट है प्रोफेसर WD जो कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट कंसल्टेंट है ANA का, वो कह रहा है कि आपने जो सारी चीज़ें कर रहे हो ना, ये बिजनेस प्रोसेस इंजीनियरिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स है, और आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो है वो करवानी पड़ेगी, उसमें आपको पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। तो आपको अच्छे से आप पहले एनालाइज कर लो पूरी चीज़ें, ठीक है। अब रिक्वायर्ड एडवाइस ऑन इंफॉर्मेशन सिस्टम विच वुड बी रिक्वायर्ड फॉर री इंजीनियरिंग। इसमें कह रहा है कि री इंजीनियरिंग करने के लिए जो आपको इन्फॉर्मेशन सिस्टम चाहिए उसके ऊपर आप एडवाइस करो। ये देखो कह रहा है कि पहले तो आपकी फंक्शनल डिपार्टमेंट होती थी, अब आप मल्टी डिसिप्लिनरी टीम्स बना रहे हो, मतलब कि आप जो जॉब्स है सर्वल जॉब्स उसको कंबाइन करके आप एक बना रहे हो। आप बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंस दे रहे हो टीम्स को सेलिंग प्राइस से रिलेटेड, आप जो पूरे वर्क है उसको रीऑर्गेनाइज कर रहे हो। तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी हैं, BPR की। तो यहाँ नहीं BPR की कैरेक्टरिस्टिक्स बता दिया और बोला कि ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स मैच कर रही है जो आप कर रहे हो, तो ये आप मतलब BPR ही कर रहे हो, ठीक है।
फिर कह रहा है कि आप जो रीअरेंज कर रहे हो स्टाफ को मल्टी डिसिप्लिनरी टीम में, इससे क्या होगा कि आपकी काफ़ी ज़्यादा जो है सेविंग्स होगी। आपकी जो एक्सेस जो स्टाफ है वो आप हटाओगे, फिर आपकी सेविंग्स होगी। फिर सेविंग्स को आप कहाँ पे इन्वेस्ट करोगे? जो टेक्नोलॉजी है उसके अंदर जब जरूरत पड़ेगी तो उसके अंदर सेविंग्स को आप रिडायरेक्ट करके टेक्नोलॉजी के अंदर आप डाल सकते हो। और अभी क्या है कि अभी की टेक्नोलॉजी में क्या है कि जो नॉन रिलायबल एक्सेल शीट बनती है आपकी फंक्शनल टीम्स, अब आप क्या करो कि एक शेयर डाटाबेस बना लो, ठीक है, ताकि क्या करें कि जितनी भी टीम से वो आपस में अच्छे से कोऑर्डिनेट कर सकें और सप्लायर से भी हम अच्छे से कोऑर्डिनेट कर सकें। फिर कह रहा है कि आप सप्लायर के साथ एक बहुत अच्छा आप ये करो, इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉल्यूशन कर लो, ताकि आपका जो शिपिंग है वो शिपिंग चार्जेस कम हो जाए और जो कंटेनर है वो फुली लोड हो। ये पहला था। दूसरा है कि एड्रेसेस द लाइकली इम्पैक्ट ऑफ री इंजीनियरिंग ऑन द ANA's हाई एथिकल स्टैंडर्ड्स एंड अकॉर्डिंगली ऑन बिजनेस परफॉर्मेंस। कह रहा है कि अभी तक जो ANA है जो जिसका एथिकल स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा हाई था, वो बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग करने से उसके हाई एथिकल स्टैंडर्ड्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वो चीज़ हमें असेस करनी है। तो देखो वर्कर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। वर्कर काफ़ी सारे आप हटा दोगे, मल्टी डिसिप्लिनरी टीम बनाओगे तो काफ़ी सारे वर्कर अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। और जो कॉम्पिटिटर्स हैं उन्होंने चूँकि ऑलरेडी अपनी प्रोडक्शन फैसिलिटी चाइना में शिफ्ट कर रखी है, तो उनको नई जगह कहीं दूसरी जगह पे आपके कॉम्पिटिटर के पास उनको नौकरी भी नहीं मिलेगी। काफ़ी सारे जो वर्कर हैं वो डिफ़िकल्टी फेस करेंगे कि उनको नए जो है जॉब रोल दिए जाएंगे। इससे क्या होगा, वो उनकी प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाएगी। काफ़ी सारे डिमोटिवेट भी हो जाएंगे कि इतने सारे लोगों को निकाल दिया गया है, कल को उन्हें भी निकाल दिया जा सकता है। फिर इसके कुछ अपसाइड्स भी हैं कि काफ़ी सारे जो स्टाफ है वो मोटिवेटेड फील करेंगे, एंथुसियास्टिक होंगे, क्यूरियस होंगे, तो जो नए जॉब रोल उनको मिला है उसके लिए बहुत ज़्यादा मतलब क्यूरियस हो जाएंगे, उनको बहुत ज़्यादा मन लगने लगेगा काम करने में। अभी तक क्या था, वो एक ही प्रोसेस फॉलो कर रहे थे तो मोनोटोनस हो गया था उनके लिए, तो उनको भी थोड़ा सा रिफ़्रेश हो जाएंगे वो लोग भी। फिर सप्लायर कह रहा है कि अभी तक क्या था कि आपके जो सप्लायर थे वो आपके होम सप्लायर थे, तो आपका उनके पास अच्छा सा कंट्रोल था, आपका उनके ऊपर अच्छा सा कंट्रोल था। लेकिन अब आपने जो सप्लायर है वो चाइनीज़ सप्लायर चुनने की आप और जा रहे हो, तो उसके ऊपर आपका कंट्रोल ज़्यादा होगा नहीं। तो अगर सप्लायर कोई अनएथिकल प्रैक्टिस करता है तो इससे क्या होगा, आपकी रेपुटेशन ख़राब होगी और आपका जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो भी ख़राब होगा, क्योंकि लोग अब जो है वो आपका प्रोडक्ट कम बाय करेंगे। अगर एथिकल किसी अनएथिकल प्रैक्टिस के साथ भी आप भी एसोसिएटेड हो तो आप उसका अगर नाम ख़राब होगा तो आपका भी नाम ख़राब होगा। तो ऑफ इन्वायरमेंट की जो चाइनीज़ सप्लायर हैं उनका आपको पता नहीं है कि वो ऐसा क्या केमिकल या क्या इंग्रेडिएंट यूज़ करते हैं रॉ मटेरियल में जिसका इन्वायरमेंट के ऊपर इम्पैक्ट हो। तो आपको ये चीज़ बहुत ही मतलब अच्छे से आपको चेक कर लेनी चाहिए, नहीं तो इन्वायरमेंट के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ेगा। तो ये हमने ये बिजनेस प्रोसेस इंजीनियरिंग का इम्पैक्ट देख लिया एनवायरमेंटल सप्लायर पे और वर्कर्स पे। अब हम इवैल्यूएट करेंगे हाउ द BPI प्रपोजल कैन इम्प्रूव ANS परफॉर्मेंस इन रिलेशन टू रिटेल कस्टमर। कह रहा है कि BPR जो प्रपोजल है वो किस तरीके से ANA की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर देगा। कहता है सबसे पहले तो प्राइस लोअर हो जाएगी, ऑफ कोर्स हमें पता ही, हमने कैलकुलेट भी करके देखा है। फिर लीड टाइम्स जो है, एक्चुअली में जो लीड टाइम है ना, अब आपके सप्लायर हैं ओवरसीज 3,500 किलोमीटर दूर है, तो आपका जो लीड टाइम है वो ज़्यादा हो जाएगा कम होने की जगह। लेकिन हाँ, इसको आप कम कर सकते हो, जैसे कि जो सप्लायर है उसकी अगर प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ जो लाइन है, प्रोडक्शन जो लाइन्स है अगर वो फास्टर है तो आपका लीड टाइम जो है वो उतना ज़्यादा नहीं रहेगा, ज़्यादा तो होगा लेकिन उतना ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन आप ऐसा कर सकते हो कि आप, चूँकि जो फुटवेयर का जो बिजनेस है वो सीजनल है, तो आप रिटेलर को ये बात बोल सकते हो कि आप एडवांस में ही हमें ऑर्डर दे दो ताकि जो लीड टाइम है वो कम हो सके। फिर क्वालिटी, ऑफ कोर्स ये बात है, अगर क्वालिटी में थोड़ी सी भी कॉम्प्रोमाइज़ हुई आपको नहीं, क्योंकि सप्लायर का आपके ऊपर कंट्रोल नहीं है, आपका सप्लायर के ऊपर उतना अच्छे से कंट्रोल नहीं है क्योंकि सप्लायर ओवरसीज़ में है। होम सप्लायर रहता है तो आप अच्छे से कंट्रोल कर पाते हैं। तो अगर क्वालिटी में अगर वो थोड़ा सा भी 19-20 कर देता है तो आपका जो है वो रेपुटेशन ख़राब होगा, आपके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। तो इस बात को देखने के लिए कि क्वालिटी है वो ठीक है, वो आप अपनी कुछ जो टीम है वो सप्लायर के पास भेज सकते हो जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी
कि वो क्वालिटी चेक करें और सप्लायर ऑडिट करते रहें।